नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी में हम पढ़ रहे हैं द्विचर विश्लेषण, सहसंबंध, कोरिलेशन। इस चैप्टर का 30वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। निम्न समंकों से आयु एवं बौद्धिक स्तर में सहसंबंध ज्ञात कीजिए। तो आयु और प्राप्तांक मार्क्स दिए गए हैं। आयु दी गई है 18, 19, 20, 21, 22 वर्ष में और प्राप्तांक दिए गए हैं 20 से 25, 15 से 20, 10 से 15, 5 से 10 और 0 से 5। तो जो प्राप्तांक है वो बौद्धिक स्तर दर्शाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आवृत्ति भी दी गई है। तो जिस विद्यार्थी के आयु 18 वर्ष हैं और 20 से 25 के बीच में जिनको मार्क्स प्राप्त हुए हैं, ऐसे 3 विद्यार्थी हैं, उनकी आवृत्ति है 3। तो द्विचर विश्लेषण में 2 चर दिए गए हैं यहाँ पर, आयु और प्राप्तांक, और साथ ही साथ इनकी आवृत्ति भी दी गई है। जिन विद्यार्थियों की उम्र 19 वर्ष है और 20 से 25 के बीच में जिनके मार्क्स आए हैं, वैसे विद्यार्थी 2 हैं। जिन विद्यार्थियों की उम्र 19 है और 15 से 20 के बीच में जिनके मार्क्स आए हैं वे 5 हैं, उनकी आवृत्ति 5 है। 20 वर्ष की आयु वाले जिनके 15 से 20 के बीच में प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं, ऐसे 4 हैं। 20 वर्ष की आयु वाले जिनको 10 से 15 के बीच प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं वो 7 हैं। 21 वर्ष की आयु वाले जिनको 10 से 15 के बीच में प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं, उनकी संख्या 10 है। 21 वर्ष के ऐसे विद्यार्थी जिनको 5 से 10 के बीच में प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं, उनकी संख्या 3 है। और 21 वर्ष वाले ऐसे विद्यार्थी जिनको 0 से 5 के बीच में प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं, उनकी संख्या 3 है। और 22 वर्ष वाले विद्यार्थी जिनके 5 से 10 के बीच में मार्क्स आए हैं, ऐसे विद्यार्थी 2 हैं। और 22 वर्ष के विद्यार्थी जिनको 0 से 5 के बीच में मार्क्स मिले हैं, उनकी संख्या 1 है। तो इस प्रकार से आवृत्ति दी गई है, विद्यार्थियों की आयु दी गई है और प्राप्तांक दिए गए हैं जो कि उनका बौद्धिक स्तर दर्शाते हैं। तो 2 चर है, आयु और प्राप्तांक, और उनके बीच में सहसंबंध दर्शाना है और आवृत्तियां दी गई है। आवृत्तियों का योग दिया गया है 40, यानी कि 40 विद्यार्थी हैं और जिनकी उम्र और प्राप्तांक दिए गए हैं। पिछली क्लास में जो हमने सहसंबंध गुणांक, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक पढ़ा था, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई थी। अगर फ्रीक्वेंसी दी गई हो, आवृत्ति दी गई हो, तो कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक का जो सूत्र है वो इस प्रकार होगा: n टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ आइटम्स सिग्मा f dx dy माइनस सिग्मा f dx इंटू सिग्मा f dy अपॉन अंडर रूट n नंबर ऑफ आइटम्स इंटू सिग्मा f dx स्क्वायर माइनस सिग्मा f dx का होल स्क्वायर। तो पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें आवृत्तियां नहीं दी गई थी, इसलिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इस सूत्र में जो है हमने नहीं लिखी थी। लेकिन अब इस क्वेश्चन में जब फ्रीक्वेंसी दी गई है तो हमको साथ में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी दिखानी पड़ेगी। इंटू अंडर रूट n सिग्मा f dy स्क्वायर माइनस सिग्मा f dy का होल स्क्वायर। तो इन दोनों चरों में से किसी एक चर को हम x मानेंगे और दूसरे चर को y मानेंगे, और इस सूत्र के द्वारा, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के द्वारा हम सहसंबंध कोरिलेशन ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन में मार्क्स दिए गए हैं। मार्क्स हैं 20 से 25, 15 से 20, 10 से 15, 5 से 10 और 0 से 5। इनकी मिड वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और इसको हम x कहेंगे। मिड वैल्यू है 22.50। मिड वैल्यू मध्य मूल्य ज्ञात करने के लिए, वर्ग का मध्य मूल्य ज्ञात करने के लिए उसकी निचली सीमा और ऊपरी सीमा दोनों का टोटल करके 2 का भाग लगा दिया जाता है। L1 और L2 का टोटल करके 2 का भाग लगाया जाता है। तो 20 + 25 45, 45 में 2 का भाग लगाने पर 22.50। इसी प्रकार
15 से 20 वर्ग की मिड वैल्यू होगी 17.50, इसकी मिड वैल्यू होगी 12.50, इसकी मिड वैल्यू होगी 7.50 और 0 से 5 वर्ग की मिड वैल्यू होगी 2.50। dx ज्ञात करेंगे तो किसी एक को हम कल्पित माध्य मानेंगे इसमें से, तो 12.50 को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं और dx ज्ञात करेंगे, x का माध्य से विचलन जो कि होता है x माइनस a। तो 22.50 में से 12.50 माइनस करेंगे यानी x में से a माइनस करेंगे तो आता है 10। 17.50 में से 12.50 माइनस करेंगे तो आता है 5, प्लस का 12.50 में से 12.50 माइनस करेंगे 0, 7.50 में से 12.50 घटाएंगे तो माइनस के 5 और 2.50 में से 12.50 घटाएंगे तो माइनस के 10। तो इस प्रकार से हमने dx ज्ञात किया। इस dx को और छोटा करने के लिए dx में हम वर्ग अंतराल का I का भाग लगा देंगे। तो वर्ग अंतराल है 5 का, तो 5 का भाग लगाएंगे अगर 10 में तो आता है 2, 5 का भाग लगाएंगे 5 में 1, 0, 5 का भाग माइनस के 5 में लगाएंगे तो 1 और 5 का भाग अगर 10 में लगाएं माइनस के 10 में तो आता है माइनस का 2। तो इस प्रकार से हमने dx ज्ञात किया है 2, 1, 0, माइनस का 1 और 2। यहाँ लिखेंगे एज दी गई है, तो एज है 18, 19, 20, 21 और 22। जगह कम होने की वजह से क्वेश्चन को मिटाएंगे, एक बार मार्क्स वाला कॉलम मिटा देते हैं। तो एज दी गई 18, 19, 20, 21 और 22 और इसको हम y मानेंगे एज को और dy ज्ञात करेंगे। तो dy ज्ञात करने के लिए एक कल्पित माध्य मानेंगे, हम 20 को कल्पित मान्य अज्यूम्ड मीन मानेंगे और y में से a घटाएंगे y माइनस a, तो dy ज्ञात हो जाएगा और a हमने माना है 20, तो dy होगा y माइनस a, यानी कि 18 में से 20 जाएंगे तो आता माइनस का 2, 19 में से 20 घटाएं तो आता माइनस का 1, 20 में से 20 घटाने पर 20, 21 में से 20 घटाने पर प्लस का 1 और 22 में से 20 घटाने पर आएगा प्लस का 2। तो इस प्रकार से dy हमने ज्ञात कर लिया है। तो x और y यानी कि मार्क्स और एज की जो आवृत्तियां हैं वो लिख लेंगे, 3, 2, 5, 4, 7, 10, 3, 3, 2 और 1। ये जो हमने कैलकुलेशन की है यहाँ पर, इस कैलकुलेशन के बजाय इस कैलकुलेशन को यहाँ पर नहीं दिखाकर अगर सीधा हम dx दिखा दें यहाँ पर तो भी जो है क्वेश्चन हमारा करेक्ट होगा और क्वेश्चन को जो हल करना है वो आसान रहेगा और उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा। तो चाहे तो हम अगर वर्ग दिए गए हों तो उसकी मिड वैल्यू और dx का कैलकुलेशन हम अलग से वर्किंग में कर सकते हैं और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर सीधा dx का कॉलम दिखा सकते हैं, 2, 1, 0, माइनस का 1 और 2। इन दोनों कॉलम को हम यहाँ पर नहीं भी दिखाएं तो भी मतलब हमारा क्वेश्चन सही होगा। कॉलम और पंक्तियाँ बना लेंगे।
अब हमको सूत्र के अनुसार हमको एफ डी एक्स चाहिए, एफ डी वाई चाहिए, एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए, एफ डी वाई स्क्वायर चाहिए और एफ डी एक्स डी वाई भी चाहिए। तो पहले हम एफ डी एक्स ज्ञात कर लेंगे। डी एक्स है हमारे पास और फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो इन फ्रीक्वेंसी का हम यहाँ पर टोटल लिख लेंगे। इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर लिया जाएगा। तो f है 5, 9, 17, 5 और 4। तो f को dx से गुणा करेंगे तो f dx ज्ञात हो जाएगा और फिर उसका टोटल करेंगे तो सिग्मा f dx ज्ञात हो जाएगा। f dx f dx होगा, dx को f से गुणा करने पर, यानी 2 को 5 से गुणा करने पर आता है 10, 1 को 9 से गुणा करने पर आता है 9, 17 को 0 से गुणा करें, 17 को 0 से गुणा करें तो आता है 0, और 5 को f को dx है माइनस का 1, तो 5 को 1 से माइनस के 1 से गुणा करने पर आता है माइनस का 5, और 4 को माइनस के 2 से गुणा करने पर आता है माइनस का 8। चार को f को माइनस के 2 से dx से गुणा करने पर आता है माइनस का 8। तो f dx हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमको चाहिए f dx स्क्वायर। तो पहले dx स्क्वायर ज्ञात करेंगे। dx स्क्वायर, तो dx है 2, तो dx का स्क्वायर होगा 4, 1 का स्क्वायर होगा 1, 0 का 0, माइनस के 1 का 1 और माइनस के 2 का प्लस का 4। तो dx का स्क्वायर हमने ज्ञात किया 4, 1, 0, 1, 4, और अब dx स्क्वायर को f से गुणा कर देंगे, f dx स्क्वायर ज्ञात हो जाएगा। तो f है 5 और dx स्क्वायर है 4, तो f dx स्क्वायर है 20। 5 को 4 से गुणा किया, 9 को 1 से गुणा किया 9, 17 को 0 से गुणा किया 0, 5 को 1 से गुणा करने पर 5, और f को dx स्क्वायर यानी 4 को 4 से गुणा करने पर आता है 16। इधर भी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। इधर की यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी 3, 7, 11, 16, 3 और 3, और इनका टोटल करेंगे तो ये आता है 40। तो n इज इक्वल टू 40, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या है 40। अब f dx कॉलम का टोटल कर लेंगे, जो कि कहलाएगा सिग्मा f dx। सिग्मा f dx है 10 प्लस 9 19, और 19 में से माइनस के 13 घटा देंगे तो आता है 6। सिग्मा f dx है 6, और सिग्मा f dx स्क्वायर 20 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 16 50। सिग्मा f dx स्क्वायर है 50। इसके बाद f dx और f dx स्क्वायर हमने ज्ञात कर लिया है। अब f dy और f dy स्क्वायर हमको ज्ञात करना होगा। तो f को dy से गुणा करेंगे तो f dy ज्ञात हो जाएगा, f dy।
f को dy से अगर गुणा करें तो 3 को माइनस के 2 से गुणा करने पर माइनस का 6, 7 को माइनस के 1 से गुणा करने पर माइनस का 7, 11 को 0 से गुणा करने पर 0, 16 को 1 से गुणा करने पर 16 और 3 को 2 से गुणा करने पर 6। dy स्क्वायर ज्ञात करेंगे। dy स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो dy का स्क्वायर यानी -2 इंटू -2 4, फिर माइनस का 1 को माइनस के 1 से गुणा करने पर आता है प्लस का 1, 0 को 0 से गुणा करने पर 0, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 और 2 को 2 से गुणा करने पर 4। तो dy स्क्वायर हमने ज्ञात कर लिया। अब f dy स्क्वायर ज्ञात करेंगे। f dy स्क्वायर, तो f को dy स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, 7 को 1 से गुणा करने पर 7, 11 को 0 से गुणा करने पर 0, 16 को 1 से गुणा करने पर 16 और 3 को 4 से गुणा करने पर 12। तो इस प्रकार से हमने f dy और f dy स्क्वायर ज्ञात कर लिया है। f dy का टोटल लगाएंगे, सिग्मा f dy, तो f dy का टोटल माइनस के 6 और माइनस के 7 माइनस के 13, जिसको 22 में से प्लस के 22 में से घटाएंगे तो आता है 9, तो सिग्मा f dy आता है 9 और f dy स्क्वायर का टोटल लगाएंगे 12 प्लस 7 प्लस 16 प्लस 12 47, तो सिग्मा f dy स्क्वायर आ रहा है 47। तो f dx और f dx स्क्वायर, f dy और f dy स्क्वायर हमने ज्ञात कर लिया जिस सूत्र के अनुसार। अब हमको ज्ञात करना है dx dy ज्ञात करके फिर उसको f से गुणा करना है, यानी कि f dx dy हमको ज्ञात करना होगा। तो f फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर दी हुई है और dx और dy हमारे पास हैं, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो f dx हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा करने पर 6 और फिर 6 को 2 से गुणा करेंगे तो f dx dy ज्ञात हो जाएगा। तो 3 को गुणा करेंगे 2 से तो 6 f dx और f dx को dy से गुणा करने पर यानी कि माइनस के 2 से गुणा करने पर 6 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 12। ये है f dx dy। f को dx से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4 f dx और 4 को फिर 1 से गुणा किया माइनस के 1 से तो माइनस का 4 f dx dy। इसी प्रकार 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 और 5 को फिर माइनस के 1 से गुणा करने पर माइनस का 5, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 और 4 को 0 से गुणा करने पर आएगा 0, 7 को 0 से गुणा करेंगे और 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, 10 को 0 से गुणा करने पर 0, 0 को 1 से गुणा करने पर 0, 3 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो f dx f और dx तो माइनस का 3 और माइनस के 3 को 1 से गुणा करने पर भी माइनस का 3 f dx dy आएगा। 2 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे माइनस का 2 और माइनस के 2 को 2 से गुणा करने पर माइनस का 4, 3 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे माइनस का 6 और माइनस के 6 को 1 से गुणा करने पर माइनस का 6 और 1 को माइनस के 2 से गुणा करने पर माइनस का 2 और माइनस के 2 को प्लस के 2 से गुणा करने पर माइनस का 4। तो ये जो ब्रैकेट में जो हमने संख्याएं लिखी हैं ये f dx dy है और अब अगर इनका टोटल कर लें तो सिग्मा f dx dy कहलाएगा। f dx dy है -12 और -4 माइनस के 16 माइनस के 5 और 0 माइनस के 5 0 माइनस का 3 और माइनस का 4 इनका टोटल कर लेंगे माइनस के 7 और माइनस के 6 और माइनस के 4 इनका टोटल करेंगे माइनस का 10।
तो f dx dy हमको ज्ञात हो गया है। तो पहले आवृत्ति को dx और dy दोनों से गुणा करेंगे। 3 को 2 से गुणा किया 6 और 6 को फिर माइनस के 2 से गुणा किया तो 12। इस प्रकार से हम प्रत्येक आवृत्ति के साथ dx dy को गुणा करेंगे और फिर जो पंक्तियों में जो संख्याएं आ रही है उनका हम टोटल कर लेंगे। तो 12 और 4 का टोटल किया तो माइनस के 16 f dx dy। 5 और 0 का टोटल किया माइनस का 5। 0 का टोटल किया 0। 3 को माइनस के 3 का माइनस के 4 से टोटल करने पर माइनस का 7 और माइनस के 6 को माइनस के 4 से हमने टोटल किया तो माइनस का 10। तो f dx dy हमको ज्ञात हो गया है। अब इसका टोटल कर लेंगे तो सिग्मा f dx dy ज्ञात हो जाएगा। टोटल करें तो माइनस के 16 और माइनस के 5 माइनस के 21 प्लस माइनस के 7 और माइनस के 10 माइनस के 17, तो ये आ रहा है माइनस का 38। तो सिग्मा f dx dy है माइनस के 38। अब जो हमने कैलकुलेशन की है इनको हम सूत्र में रखेंगे। तो n है 40, नंबर ऑफ आइटम्स है 40, n है 40। सिग्मा f dx dy है माइनस के 38 माइनस सिग्मा f dx, सिग्मा f dx है 6, सिग्मा f dx है 6 और सिग्मा f dy, सिग्मा f dy है 9 प्लस का बट्टे अंडर रूट में लिखेंगे n है 40 और सिग्मा f dx स्क्वायर, सिग्मा f dx स्क्वायर है 50, सिग्मा f dx स्क्वायर है 50 और n है 40, तो 40 इंटू 50 माइनस सिग्मा f dx, सिग्मा f dx है 6 का होल स्क्वायर, फिर से अंडर रूट n है 40, सिग्मा f dy स्क्वायर, सिग्मा f dy स्क्वायर है 47, तो 40 इंटू 47 माइनस सिग्मा f dy, सिग्मा f dy है 9 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो हमने कैलकुलेशन की थी उस कैलकुलेशन को हमने सूत्र में रखा है। अब जगह की कमी होने के कारण हम एक बार इसको जो सॉल्यूशन है इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब इस सूत्र को हल करेंगे तो 40 को माइनस के 38 से गुणा करने पर, 40 को 38 से गुणा करने पर आता है माइनस का 1520 और माइनस 6 को 9 से गुणा करने पर आता है, 6 को 9 से गुणा करने पर आता है 54 माइनस के -54। फिर 40 को 50 से गुणा करेंगे तो 50 को 40 से गुणा करने पर आता है 2000 और 2000 में से 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस कर देंगे और 40 को 47 से गुणा करने पर आता है 1880 और 9 का होल स्क्वायर 81, 1880 में से माइनस करेंगे। इसको अगर आगे हल करें तो माइनस के 1520 में से माइनस के 54 अगर घटाएं तो ये आता है माइनस का 1574, माइनस माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस के 1574। फिर 2000 में से 36 माइनस करेंगे तो आता है 1964 का होल स्क्वायर इंटू 1880 में से 81 माइनस करेंगे तो आता है 1799 का होल स्क्वायर। इसको आगे हल करें तो माइनस के 1574 बट्टा 1964 का अंडर रूट निकालेंगे तो 44.32 इंटू 1799 का अंडर रूट 42.41। इसको आगे हल करें तो माइनस के 1574 बट्टा 44.32 को गुणा करेंगे 42.41 से
ये आ रहा है 1879.61 और माइनस के 1574 में भाग लगाएंगे 1879.61 का, तो ये आता है माइनस का 0.837। तो जो R है कोरिलेशन है वो है माइनस 0.837। तो छात्रों की आयु और उनकी बौद्धिक क्षमता में जो है ऋणात्मक सहसंबंध है, वो एक उच्च स्तर का ऋणात्मक सहसंबंध पाया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।